हेलो वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर द एरा ऑफ लर्निंग पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नई क्लास को। आज हम लोगों का जो क्लास है, क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इंटरफेसेज। सो बेसिकली इंटरफेसेज जावा में क्या होते हैं, क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, ये तीन चीज़ें को हम लोग कवर करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरफेसेज। सो अकॉर्डिंग टू मी एन इंटरफेस इज द कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मेरे ख्याल से एक इंटरफेस आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ही कलेक्शंस होता है, जहाँ पे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में मैंने आपको बताया भी था। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे मेथड बॉडी नहीं होता, यानी कि सिर्फ मेथड्स के नेम होते हैं और मेथड्स के वहाँ पे बॉडी नहीं होता है। तो इंटरफेस आपके इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ही कलेक्ट करते हैं, यानी कि आपके इंटरफेस में ये सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही वहाँ पे डिफाइन होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके डिफिनेशंस के थ्रू देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरफेस जो आपका होता है, चूंकि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कंटेन करता है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड में मेथड बॉडी नहीं होता है, तो इसी वजह से जब ये इनकम्प्लीट होता है तो इसके लिए मेमोरी कितना एलोकेट किया जाए ये जेवीएम को पहले से पता नहीं हो पाता। इस वजह से इंटरफेस को भी, इंटरफेस के जो हम लोग बनाते हैं इंटरफेस के भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं किया जाता, यानी कि जेवीएम इसके लिए मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसकी वजह से इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर पाते हैं हम लोग, राइट। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो इंप्लीमेंट्स हमारे होते हैं, यानी कि जो भी इंप्लीमेंट्स आप, जो भी आप इंटरफेस आप बनाते हैं, उस इंटरफेस को किसी ना किसी क्लास के थ्रू हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। और ये जो क्लास होता है, इसी क्लास को हम लोग इंप्लीमेंटेशन क्लास कहते हैं। फिर फर्दर हम लोग इस इंप्लीमेंटेशन क्लासेज का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर उसे यूज करते हैं। तो चलिए मैंने कुछ राइट कर रखा है यहाँ पे, मैं आपके सामने वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए इंटरफेस के बारे में जो मैंने राइट किया है। एन इंटरफेस इज द कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ऑफ कोर्स मैंने ये आपको पहली लाइन में ही बताया है, इंटरफेस आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड का कलेक्शन होता है। ए क्लास इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, और कोई क्लास जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक क्लास होता है जो क्लास आपके इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, सो देयर बाय इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ द इंटरफेसेज। और वो क्लास आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो भी आपके इंटरफेस में होते हैं उसे इनहेरिट करता है, राइट। एन इंटरफेस इज नॉट ए क्लास, यानी कि इंटरफेस आपका एक क्लास नहीं होता है। राइटिंग एन इंटरफेस इज सिमिलर टू राइटिंग ए क्लास बट दे आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, राइट। यानी कि इंटरफेस को जब हम लोग राइट करते हैं तो एब्सोल्युटली मोर और लेस सेम ही होता है जैसा कि हम लोग क्लास को राइट करते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। पहला तो ये कि एक क्लास जो होता है डिस्क्राइब करता है अपने एट्रीब्यूट्स को और बिहेवियर को किसी भी ऑब्जेक्ट का, राइट। और जब आपका जो इंटरफेस की हम लोग बात करते हैं, एन इंटरफेस कंटेन्स बिहेवियर दैट अ क्लास इंप्लीमेंट्स। और इंटरफेस आपके इंटरफेस जो है वो बिहेवियर को कंटेन्स करता है जो कि एक क्लास आपका implements करता है, right? Unless the class that implements the interface is abstract, all the methods of the interface needed to be defined in the class. इसी वजह से सारे इंटरफेस को हम लोगों को एक क्लास में डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है, राइट। इंटरफेस के अपने कुछ, एन इंटरफेस इज सिमिलर टू ए क्लास इन द फॉलोइंग वे, यानी कि आपका जो इंटरफेस होता है एक क्लास से सिमिलर होता है कुछ वे में। वो देखते हैं कि उसका कुछ वे क्या है। पहला आपका ये है कि एन इंटरफेस इज रिटन इन अ फाइल विथ ए डॉट जावा एक्सटेंशन, यानी कि इंटरफेस जो होता है आपका वो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ ही राइट किया जाता है विद द नेम ऑफ इंटरफेस मैचिंग द नेम ऑफ अ फाइल, राइट। यानी कि जो आपके फाइल का नेम है इंटरफेस का नाम भी वैसा ही हम लोग राइट करते हैं, ओके। द बाइट कोड ऑफ एन इंटरफेसेज अपीयर्स इन अ डॉट क्लास फाइल। और फर्दर जब आप उसे कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद जब उसका डॉट क्लास फाइल आपका, जो आपका डॉट क्लास फाइल है उसका, जो डॉट क्लास फाइल आपका होगा, वहाँ डॉट क्लास फाइल में इंटरफेस जो है उसके बाइट कोड वहाँ पे अपीयर होता है, राइट। यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस, यानी कि आप इंटरफेस को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एन इंटरफेस डजंट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, राइट। यानी कि जो भी आपका इंटरफेस है वो किसी भी कंस्ट्रक्टर को कंटेन नहीं करता है, क्योंकि इंटरफेस जब भी आपका होगा तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। और मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि वहाँ पे उसके कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होते हैं, राइट। ऑल ऑफ द मेथड इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट। जितने भी मेथड्स आपके इंटरफेस में होंगे वो सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे, उसको आप कहीं ना कहीं दूसरे क्लास में डिफाइन करेंगे, राइट। एन इंटरफेस
कैन नॉट कंटेन इंस्टांस फील्ड, यानी कि जो आपका इंटरफेस होता है वो कोई भी इंस्टांस फील्ड को कंटेन नहीं करता है। द ओनली फील्ड दैट कैन अपीयर इज एन इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर विथ बोथ एस्थेटिक एंड फाइनल, यानी कि जो भी आपके इंटरफेस में आप डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर्ड करेंगे, वो सारे आपके एस्थेटिक और फाइनल ही होंगे, राइट। सो एन इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाय क्लास। ऑफ कोर्स हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते थे, लेकिन इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो इंटरफेस में आप डिफाइन करते हैं, जो भी आप राइट करते हैं, उसको एक क्लास होता है जो उसको इंप्लीमेंट करता है, इसलिए उस क्लास को हम लोग इंप्लीमेंटेशन क्लास बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो भी आप इंटरफेस क्रिएट करेंगे, इंटरफेस को आप एक्सटेंड नहीं करेंगे बल्कि इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, एक्सटेंड नहीं करते हैं, राइट। सो एन इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेसेस। ऑफ कोर्स कोई भी जो आपका इंटरफेस है वो आपका मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। क्लियर है? नाउ इंटरफेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब ये आपके इंटरफेस का प्रॉपर्टीज है। चलिए हम लोग ये इसके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो एन इंटरफेस इज इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस जो आपका होता है इम्प्लिसिटली क्या होता है, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है। सो यू डोंट नीड टू यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड व्हेन डिक्लेयरिंग एन इंटरफेस। तो आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करने की जरूरत नहीं है जब आप इंटरफेस को डिक्लेयर करते हैं। याद रखेंगे कि जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को यूज करते हैं ताकि आप उसे डिफाइन कर सके कि आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट। So each method in an interface is also implicitly abstract, यानी कि जितने भी मेथड्स होते हैं आपके इंटरफेस में वो implicitly abstract होता है, तो वहां पे भी आपको abstract कीवर्ड का यूज नहीं करना है, राइट। सो मेथड्स इन एन इंटरफेसेज आर implicitly public, और जो भी मेथड्स उनके होते हैं वो आपका बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है ताकि उसको थर्ड पार्टी वेंडर उसको यूज कर सके, राइट। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन राइट किया, ये है an interface contains only abstract method which are all incomplete methods, so it is not possible to create an object to an interface। of course जैसा कि मैंने आपको पहले लाइन में बताया, एक इंटरफेस आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को कंटेन करता है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपका क्या होता है, इनकम्प्लीट मेथड होता है। सो ये संभव नहीं है कि आपके इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सके, राइट। नाउ लेट्स सी द डिफाइनिंग इंटरफेस। चलिए इंटरफेस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए इंटरफेस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे डिफाइनिंग इंटरफेस लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले आपको राइट करना है कीवर्ड इंटरफेस, ये आपका रिजर्व कीवर्ड है। उसके बाद इंटरफेस नेम, यहाँ पे इंटरफेस नेम आप राइट करेंगे। फिर आपका डेटा मेंबर स्पेसिफिकेशन होगा और मेथड मेंबर आपका स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप उसे राइट करेंगे। क्लियर है? नाउ चलिए एक एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने राइट किया इंटरफेस सर्कल, राइट, यहाँ पे सर्किल है, और फिर यहाँ पे मैंने राइट किया फाइनल फ्लोट पाई 3.14f। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका फाइनल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनल एक पाई नाम से बनाया है, और यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14 हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, राइट। नाउ हियर पब्लिक फ्लोट गेट एरिया फ्लोट रेडियस, राइट, यानी कि एक मेथड बना रहे हैं हम लोग, जो कि मेथड आपका क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड में देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया है सेमीकोलन के साथ, और यहाँ पे कोई ब्रेसेज हम लोगों ने राइट नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये आपके इंटरफेस में इसे हम लोगों ने राइट किया है। तो अब इसे इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक अलग क्लास की जरूरत होगी, जो क्लास आपको इंप्लीमेंट करेगा इंटरफेस को, और फर्दर जाके यहाँ पे इस मेथड को आप उस क्लास में डिक्लेयर कर सकते हैं आप किस टाइप से यूज करना चाहते हैं इस मेथड को, राइट। सो यहाँ पे कुछ नोट मैंने राइट किया है, ये नोट देखते हैं हम लोग। सो एन इंटरफेस आर ऑलवेज यूज्ड बाय आइदर क्लास और इंटरफेस, यानी कि जो भी आपका इंटरफेस होगा उसको यूज करने के लिए या तो क्लास को यूज करेंगे या फिर कोई इंटरफेस ही उसे यूज कर पाएगा, राइट। सो इम्प्लीमेंटिंग एन इंटरफेस टू ए क्लास, किसी क्लास में इंटरफेस को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उसका सिंटेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो सिंटेक्स मैंने राइट किया। पहला सिंटेक्स ये है कि क्लास पहले राइट करेंगे, फिर क्लास का नेम जो भी आप राइट करना चाहते हैं राइट करेंगे, देन इम्प्लीमेंट्स, ये आप कीवर्ड है जो आपको राइट करना है, और फिर यहाँ पे इंटरफेसेस, यानी कि मल्टीपल इंटरफेस को अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन यूज मल्टीपल इंटरफेसेस, राइट। एंड हियर द इंटरफेस बॉडी, सॉरी क्लास बॉडी, एंड यहाँ पे आपने क्लोज कर दिया, राइट। सो सेकंड सिंटेक्स मैंने राइट किया वो है आपका क्लास, देन आफ्टर क्लास नेम, देन एक्सटेंड्स कीवर्ड को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, फिर है आपका बेस क्लास, यानी कि बेस क्लास जो आपका होगा उस बेस क्लास को राइट करेंगे, इंप्लीमेंट्स इंटरफेस, और फिर यहाँ पे इंटरफेस को हम लोग
इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने एक्सटेंड किया है वो कहीं ना कहीं किसी क्लास को ही एक्सटेंड किया है, इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं किया है। इंटरफेस को हम लोग यहाँ पे भी देखिए इंप्लीमेंट्स ही कर रहा है। तो ये दो सिंटेक्स है जो आपको याद रखना है। सिंटेक्स आपको बताएंगे कैसे आपको राइट करना है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दैट। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंटरफेस कैसे हम लोग राइट करते हैं और इंटरफेस को कैसे उसके प्रोग्राम्स को राइट करेंगे, राइट करने के बाद कैसे उसको रन करवाएंगे, राइट कंपाइल करवाएंगे और उसको रन करवाएंगे। क्लियर है? तो इससे पहले मैं आपको चलिए एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाई द मेथड्स ऑफ इंटरफेस आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफॉल्ट। ये क्वेश्चन आ सकता था आपके दिमाग में। तो पहला क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आ रहा है कि जो आपके इंटरफेस के जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट क्यों होते हैं। तो ऑफ कोर्स इसका होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो इंटरफेस के जो मेथड्स होते हैं वो आपका पब्लिक है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी वेंडर के पास अवेलेबल हो सके ताकि थर्ड पार्टी वेंडर उसको इंप्लीमेंट कर सके, उसको यूज कर सके। अगर ऐसा वो नहीं होगा, अगर वो पब्लिक नहीं होगा तो उसको थर्ड पार्टी वेंडर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ना ही उसको ना ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगा, ना ही वहां पे उसे इंप्लीमेंट कर पाएगा, राइट। और उसके बाद ये एब्स्ट्रैक्ट होता है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन को थर्ड पार्टी वेंडर के लिए लेफ्ट किया जाता है, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन छोड़ दिया जाता है ताकि थर्ड पार्टी वेंडर उसको इंप्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होने का इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि थर्ड पार्टी वेंडर उसको इंप्लीमेंट कर सके, इसी वजह से इसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है। और दूसरा ये पब्लिक किया जाता है ताकि पब्लिक अगर ये रहेगा तो थर्ड पार्टी वेंडर उसको एक्सेस कर पाएंगे और उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसे देखते हैं और समझते हैं। सो मैं यहाँ पे एक और नोटपैड ओपन कर लूँ और फिर यहाँ पे चलिए यहाँ पे हम लोग अपने प्रोग्राम को राइट करते हैं। सो सबसे पहले इंटरफेस, क्योंकि हम लोग इंटरफेस यहाँ पे बनाने जा रहे हैं तो इंटरफेस आपको कीवर्ड राइट करना पड़ेगा और इंटरफेस का नाम यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया है सर्किल, राइट। सो यहाँ पे चलिए हम लोग इंटरफेस में सो राइट करते हैं। सो फाइनल फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14, राइट। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल कीवर्ड कैपिटल में होगा। सो देन आफ्टर पब्लिक फ्लोट गेट एरिया एक मेथड बना लेते हैं और इसमें पैरामीटर पास करते हैं रेडियस, राइट। यहाँ पे अब हम लोग इंटरफेस को क्लोज करेंगे और फिर एक क्लास बना लेते हैं जिस क्लास में इस इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। सो क्लास टेस्ट सर्किल इंप्लीमेंट्स सर्किल। ये देखिए आपके इंटरफेस का जो नेम है उसे हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट्स किया है, राइट। सो नाउ पब्लिक फ्लोट गेट एरिया फ्लोट रेडियस। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि इसको पब्लिक किया जाता है ताकि थर्ड पार्टी वेंडर के पास ये अवेलेबल हो सके, और इसे एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि थर्ड पार्टी वेंडर इसको इंप्लीमेंट कर सके अपने नीड के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसका इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे राइट कर देते हैं। सो रिटर्न पाई एस्ट्रिक्ट रेडियस एस्ट्रिक्ट रेडियस okay, now public static void main string h टेस्ट सर्किल क्लास हम लोगों ने बनाया है। तो चलिए इसके लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे। सो
नाउ फ्लोट एक एरिया ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग रिटर्न करवा लेते हैं वैल्यू को। सो टी सी डॉट गेट एरिया 7.5 एफ। अब ये आपका रेडियस हो जाएगा। सो हम लोग इसे पास कर रहे हैं। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट println एरिया इक्वल टू प्लस एरिया, राइट। और यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो देखिए इस प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया है कि एक इंटरफेस बनाया है सर्किल नाम से, और यहाँ पे इंटरफेस में हम लोगों ने एक फाइनल वेरिएबल ले लिया है पाई नाम से, और यहाँ पे 3.14 वैल्यू डाल दिया है। और फिर यहाँ पे देखिए पब्लिक फ्लॉट गेट एरिया फ्लॉट, ये जो वैल्यू है आपका, ये फाइनल वैल्यू है, ये वैल्यू आपका चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर एक क्लास बना लिया हम लोगों ने टेस्ट सर्किल, और इस क्लास में इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं सर्किल इंटरफेस को, राइट। सो यहाँ पे पब्लिक फ्लॉट गेट एरिया जो यहाँ पे हम लोगों ने मेथड्स को डिफाइन किया है, सो इस मेथड्स के बॉडी को यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हम लोग राइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने राइट किया, और फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मेन मेथड को डिफाइन किया, और यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट, और फर्दर यहाँ पे फ्लॉट एरिया नाम से आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें टीसी यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है टीसी डॉट गेट एरिया 7.5 यानी कि वैल्यू इसमें पास कर रहे हैं आप, और ये वैल्यू पास होकर इसमें रेडियस में जाएगा, और फिर यहाँ पे रेडियस मल्टीप्लाई पाई करके जो वैल्यू आपका होगा वो वैल्यू आपके सामने पुट कर देगा, राइट। तो चलिए इसे हम लोग कंपाइल करवाते हैं। सो डेस्कटॉप पे जावा प्रोग्राम है, उसी में चलिए हम लोग इसे सेव करते हैं। सो टेस्ट सर्किल डॉट जावा, ओके। So let's go with that. So here and right here cmd command prompt open. So write java c test circle dot java, right। देखिए यहाँ पे फाइनल फ्लोट इक्वल टू जो वैल्यू हम लोगों ने राइट किया है वो उसमें एरर्स है। देखिए देखते हैं एरर्स कहाँ है। सो जावा सी टेस्ट सर्किल एरर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, यानी कि यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है वो आपका एक्सपेक्टेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आइडेंटिफायर में क्या एक्सपेक्टेड है। सो फ्लोट, सो लेट्स सी विद दिस इन आवर प्रोग्राम। चलिए प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। फाइनल फ्लोट पाई इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने एफ राइट किया है। सो चलिए इसे अब हम लोग कंपाइल करवाते हैं फिर से। फाइनल फ्लोट चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। सो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे एफ जो है प्रिसीजन के लिए जो हम लोगों ने राइट किया था उसे सही सेम रहने देना है, क्योंकि ये आप यहाँ पे रहने देंगे तभी आपका ये प्रिसीजन को लॉस नहीं करेगा। और यहाँ पे जो एरर्स थे वो एरर ये थे कि यहाँ पे फाइनल का एफ मैंने कैपिटल कर दिया था। सो फाइनल के एफ को स्मॉल ही रहने देना है। और फिर यहाँ पे देखिए अब जब इसे कंपाइल करवाया हम लोगों ने तो कंपाइल करने के बाद नो एरर से, चलिए इसे अब रन करवाते हैं। सो जावा टेस्ट सर्किल, ओके।
So now, so you can see here the value, that is the area equal to 176.62502। यानी कि अब जो आपका यहाँ पे जो आउटपुट है, आउटपुट आपका बिल्कुल क्लियर है। तो जो आपका आउटपुट है, जैसा आपका प्रोग्राम्स है, प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट करता है और फर्दर आपको रिटर्न कर देता है। तो ये जो एग्जांपल्स था आपका, एग्जांपल्स में बेसिकली हम लोगों ने ये देखा है कि जो इंटरफेस को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जो भी आपका इंटरफेस होता है यहाँ पे, सो इंटरफेस को हम लोगों को यहाँ पे राइट करना है। इस इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को राइट करना, और राइट करने के बाद फिर इस मेथड्स को हम लोग एक ऐसे क्लास, जो क्लास इंप्लीमेंटेशन क्लास होता है आपके इंप्लीमेंट्स का, सॉरी आपके इंटरफेस का, वहां पे जाके उसको इंप्लीमेंट करना और फर्दर उसको हम लोग यूज कर लेंगे, राइट। तो चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू इसे हम लोग देखते हैं और समझते हैं। सो एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सो यहाँ पे एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। सो एग्जांपल्स में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग इंटरफेस को यूज करके कैसे देखते हैं, राइट। तो इस एग्जांपल्स में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि मैंने आपको बताया था कि जावा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, वहां पे चूंकि जो सुपर क्लासेज होते हैं, अगर उसको बेस क्लास एक्सटेंड करता है तो हो सकता है दो सुपर क्लासेज जिसको बेस क्लास एक्सटेंड कर रहा है, वहां पे दोनों सुपर क्लासेज में मेथड नेम सेम हो, तो वहां पे इंप्लीमेंटेशन अगर हम लोग देंगे वहां पे, तो जेवीएम कंफ्यूज कर जाएगा कि किसके इंप्लीमेंटेशन को कॉल करना है, यानी किस मेथड्स के इंप्लीमेंटेशन को कॉल करना है। तो इसी वजह से जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम लोग इंटरफेस के थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं, तो एक एग्जांपल्स में आपको बस ये दिखाने वाला हूं कि इंटरफेस कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स दैट। सो यहाँ पे हम लोग राइट करने वाले हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स दैट इंटरफेस फादर, यानी कि एक फादर का इंटरफेस हम लोग बना लेते हैं। और यहाँ पे चलिए, सो फ्लोट ht equal to 6.2 f, right, and then here void height, right, again just close it। इंटरफेस को क्लोज किया यहाँ पे। अब एक और इंटरफेस हम लोग बनाते हैं, इंटरफेस मदर। सो एक यहाँ पे और वेरिएबल ले लेते हैं सेम, सो st इक्वल टू 5.8 f, राइट। नाउ void हाइट यहाँ पे, एंड चलिए अब यहाँ पे इस इंटरफेस को भी क्लोज करते हैं। नाउ एक क्लास बनाते हैं हम लोग। चलिए क्लास चाइल्ड इंप्लीमेंट्स फादर मदर। याद रखेंगे जब भी इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट्स करेंगे, अगर मल्टीपल इंटरफेस है तो हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे देखिए पब्लिक वॉइड हाइट, जो मैंने वहाँ पे मेथड बनाया है, इस हाइट को यहाँ पे कॉल करते हैं और यहाँ पे डिफाइन करते हैं इस मेथड को यहाँ पे अपने नीड के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए फादर में भी सेम मेथड है और मदर में भी सेम मेथड है, राइट, यानी वॉइड हाइट वॉइड हाइट। सो यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं फ्लोट ht इक्वल टू फादर हाइट, फादर डॉट ht प्लस mother dot ht, right, then
डिवाइड इट बाय 2। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग इसे प्रिंट करवा देते हैं। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println नाउ child's height equal to plus ht। okay, again take a class multi, यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक void main so child ch equal to new child cs dot height। देखिए इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इंटरफेस बना रहे हैं फादर नेम से, और इस फादर्स नेम्स के में इंटरफेस में हम लोगों ने फ्लोट ht यानी कि जो यहाँ पे हाइट है उसे डिफाइन किया है, और यहाँ पे फिर वॉइड हाइट एक मेथड हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। फिर इंटरफेस एक मदर बनाया, इस मदर में भी हम लोगों ने क्या किया, फ्लोट हाइट डिफाइन किया है और वॉइड हाइट एक मेथड डिफाइन किया है यहाँ पे, राइट। सो मेथड्स के नेम है यहाँ पे। सो आप चलिए एक चाइल्ड क्लास बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास में इंप्लीमेंट्स कर रहे हैं फादर और मदर दोनों इंटरफेस को, और यहाँ पे इंप्लीमेंट्स करने के बाद हम लोग जो आपका हाइट मेथड है उस मेथड में हम लोग यहाँ पे मेथड को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, मेथड बॉडी को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे फ्लोट ht यानी हाइट इक्वल टू यहाँ पे हम लोगों ने राइट किया है फादर डॉट हाइट, यानी कि जो फादर का हाइट है प्लस मदर का जो हाइट है दोनों को ऐड करके बाय 2 से, यानी कि एक एवरेज ऑफ हाइट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ कि आप चाइल्ड का जो एवरेज हाइट है उसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ये मेथड एक हम लोगों ने एक क्लास बनाया चाइल्ड क्लास, और उस क्लास में डिफाइन कर दिया। फिर फर्दर यहाँ पे अब हम लोग क्या क्या कर रहे हैं कि एक तीसरा एक क्लास बना रहे हैं, दूसरा एक क्लास बना रहे हैं। इस क्लास में हम लोगों ने मल्टी नेम से इस क्लास को बनाया, और इस क्लास में मेन मेथड को डिफाइन किया, और फिर यहाँ पे जो आपका चाइल्ड क्लास है इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग इस मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। जो आपका मेथड है यहाँ पे हाइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइट मेथड्स है इस मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने चाइल्ड क्लास में राइट किया है, और इस मेथड्स को हम लोगों ने मेथड्स का जो नेम है एक इंटरफेस फादर और एक इंटरफेस मदर इस दोनों में यहाँ पे राइट किया है। क्लियर है? तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं। सो क्लास मल्टी, सो मेन मेथड आपका चूंकि मल्टी में है तो हम लोग इसे मल्टी नेम से सेव करेंगे। सो मल्टी डॉट जावा, राइट। अब यहाँ पे चलिए हम लोग फिर से इसे कंपाइल करवाते हैं, जावा सी मल्टी डॉट जावा, अगेन नो एरर। सो चलिए हम लोग इसे रन करवाते हैं। सो जावा मल्टी एंड यू कैन सी हियर चाइल्ड हाइट इज 6.0, यानी अब जो ये चाइल्ड का हाइट है वो क्या है 6.0, यानी जो एवरेज हाइट था वो हम लोगों ने इसे राइट करा। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि जावा आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटरफेस का यूज करके ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है उसके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट। तो इंटरफेस को आप यूज करके यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस के फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे राइट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने क्लास में। तो इंटरफेस आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया, जैसा मैंने आपको यहाँ पे और भी एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, पिछले क्लास में पिछले ट्यूटोरियल में मैंने बताया कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और ये इंटरफेस है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और जो आपका इंटरफेस है दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी हम लोग मेथड के
बॉडी को डिफाइन नहीं करते हैं, मेथड के नेम को डिफाइन करते हैं और उसका कहीं ना कहीं एक दूसरे क्लास में एक्सटेंड करके उस क्लास को, यानी कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसे एक्सटेंड करके और वहां पे उसका इंप्लीमेंटेशन राइट करते हैं। और इंटरफेस में भी लगभग हम लोग वही काम करते हैं। तो फिर दोनों में जनरली डिफरेंट क्या है, तो चलिए हम लोग ये देखने वाले हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में डिफरेंट क्या है, राइट। तो जनरली देखिए कि जो आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसे हम लोग तब राइट करते हैं जब मुझे पता होता है कि जो हमारे कॉमन फीचर्स हैं उसको सारे ऑब्जेक्ट को शेयर करना है, राइट। याद रखेंगे, जब आपके कॉमन फीचर्स को सारे ऑब्जेक्ट को शेयर करना हो तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को राइट करते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरे तरीके में हम लोग कह सकते हैं, दूसरी बातों में, कि प्रोग्रामर्स जो होते हैं उस प्रोग्रामर्स इंटरफेस को तभी यूज करते हैं, तभी राइट करते हैं जब उसे पता होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा डिफरेंटली होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ। यानी हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका इंटरफेस प्रोग्रामर्स राइट करता है उसे पता होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी वेंडर करेंगे, राइट। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास राइट करता है उसको पता होता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसे ही राइट करना होता है, जबकि प्रोग्रामर्स, वैसे प्रोग्रामर्स जिन्हें इंटरफेस राइट करना होता है उन्हें पता होता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी वेंडर करेंगे। क्लियर है, ये मैंने आपको बताया है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि इन केस ऑफ एन इंटरफेस, यानी इंटरफेस के केस में जो मेथड्स होते हैं जेवीएम उसे हर टाइम सर्च करता है और सर्च करने के बाद उसे कॉल करता है, तो राइट। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जेवीएम टाइम्स लेता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है कि वहां पे जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग डिफाइन करते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होते हैं और सेम ही प्लेस पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड्स को कॉल करना जेवीएम के लिए आसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो आपका इंटरफेस होता है आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो होता है उसके कंपेयर में, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास को और इंटरफेस को। तो मैंने यहाँ पे कुछ राइट कर रखे हैं, ये देखिए। सो डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड एन इंटरफेस, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये कहता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज रिटन व्हेन देयर आर सम कॉमन फीचर्स शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स। ऑफ कोर्स जब आपको पहले से पता होता है कि कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स है जिसको सारे ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को राइट करते हैं। जबकि इंटरफेस में an interface is written when all the features are implemented differently in different object। यानी कि जब इंटरफेस हम लोग राइट करते हैं तो वहां पे पता होता है कि उसके जो फीचर्स हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंटली इंप्लीमेंट होने वाले हैं, राइट। सेकंड पॉइंट है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज रिटन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोग्रामर टू प्रोवाइड सब क्लासेस टू इट। यानी कि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को राइट किया जाता है तो ये ड्यूटी प्रोग्रामर्स की होती है कि वो उसके सब क्लास को भी राइट करे, जबकि इंटरफेस में ऐसा नहीं होता है। सो इंटरफेस इज रिटन व्हेन द प्रोग्रामर्स वांट टू लीव द इंप्लीमेंटेशन टू द थर्ड पार्टी वेंडर्स। यानी इंप्लीमेंटेशन इंटरफेस तभी लिखा जाता है जब प्रोग्रामर्स को पता होता है कि उसका जो इंप्लीमेंटेशन होगा थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू राइट किया जाएगा, राइट। सो थर्ड पॉइंट है एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स सम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड आल्सो सम कंक्रीट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कंक्रीट मेथड्स राइट किए जाते हैं, जबकि इंटरफेस में ओनली सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को हम लोग राइट करते हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट है एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन इंस्टांस वेरिएबल आल्सो। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इंस्टांस वेरिएबल भी हो सकते हैं, जबकि आपके इंटरफेस में सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल ही राइट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इट्स सब क्लासेज। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के उसका इंप्लीमेंटेशन उसके सब क्लास में राइट किया जाता है, जबकि ऑल द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ऑफ द इंटरफेस शुड बी इंप्लीमेंटेड इन इट्स इंप्लीमेंटेशन क्लास। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग सब क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं, जबकि इंटरफेस में हम लोग इंप्लीमेंटेशन क्लास में से इंप्लीमेंट करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ हम लोग डिक्लेयर करते हैं, राइट करते हैं, जबकि इंटरफेस को राइट करने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो ये था हम लोगों का आज का इंटरफेस क्लासेस इंटरफेसेज। तो इंटरफेस में हम लोगों ने देखा, फिर इंटरफेस में मैंने आपको ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दोनों में डिफरेंट क्या है, हम लोग इंटरफेस क्यों यूज करते हैं। तो जो जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको, इंटरफेस क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, ये 3 पॉइंट्स था हम लोगों का। तो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़, अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को और मुझे सपोर्ट कीजिए।
ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने अवेलेबल हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, कीप वॉचिंग एंड हैप्पी वाली लर्निंग।